हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त, आ गया एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अरिका के न्यू सॉन्ग के बारे में, जो कि गाया है आसिम भाई ने, जिस गाने का नाम है तुम 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 तुम। हाँ, तुम भाई, पुम पुम नहीं, तुम चलो पुम 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 इसे ही, आपका गाना आपकी मर्जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस गाने का नाम है तुम। पर मैंने यार ये गाना 2 दफ़ा सुना, इसके अंदर तुम नाम का कोई वर्ड ही नहीं। जब मैंने ये गाना सुना ना कि 5-6 दफ़ा कि आसिम भाई पुम पुम नहीं कह रही, तुम कह रही यार, वो रिएक्शन अलहदा था। मैं कहता हूँ कि अखीर कर देती भाई ने, जब वो रिएक्शन इस तरह का था जिस तरह एक बच्चे को पता चलता है ना कि यार, जिस तरह मुझे पता चला था, आपको पता चला था कि यार हम आसमान से नहीं हुए, हमें एक प्रोसेस के ज़रिए लाया गया है, ठीक है। और जिसी तरीके से एक आम मासूम मेरी तरह के बच्चे को पता चलता है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा जो बिना हाथ लगाए भी नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यार ये वो अलग बात है कि इन्होंने शायद अपने गाने की वजह से ज़्यादा, मतलब ये अटैच है मैं आके ये कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा है फिर भी। ये भी चलो छोड़ते हैं इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आगे जाते हैं वीडियो की तरफ, जिसके अंदर तमाम सिंगर्स अपनी आवाज़ों के जलवे दिखाए हैं। वहीं पर अरिका की आवाज़ की जगह सब टाइटल डाला हुआ है। तो यार ये जिसने भी ये आइडिया दिया है ना कि अरिका की आवाज़ को नहीं सुनानी चाहिए, यार मेरी तरफ से उसको सल्यूट, खड़े हो गए सल्यूट। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से उनके, हो सकता है शायद इसी की वजह से इनके गाने चंद हज़रात को बहुत पसंद आए हों हैं। और वैसे भी यार वो आवाज़ डाले भी क्यों। अब एक आंटी की आवाज़ एक आंटी के फेस पे मुताबिक ही सूट करती है। अब ये रही इतनी बड़ी, मतलब हम इसे कुछ कहते तो नहीं, इसके फैंस माशाल्लाह काफ़ी रॉकिंग हैं। तो यार इस आंटी की आवाज़ इसके फेस के साथ ज़र्रा भी मैच नहीं करती। वो चलो खैर, हम छोड़ते हैं। तो भाई गाने की शुरुआत इस तरीके से होती है कि आसिम भाई बैठे होते हैं बार में, रिका लेफ़्ट या मेरा ख्याल राइट साइड से अंदर एंटर होती हैं, और ये एक दूसरे को ट्रक अपनी नज़रों से देखते हैं। तो फिर उसके बाद अरिका, इनकी ड्रिंक में कुछ मिला और वहाँ पे आसिम भाई हो जाते हैं बेहोश, और पता नहीं कौन सी इनको ऊपर से वही नाजिल हुई थी कि भाई आसिम भाई की फ्रंट पॉकेट के अंदर ही पैसे हैं। जैसा कि वो दिखाते हैं कि फ्रंट, जब आसिम भाई बेहोश हो जाते तो वो अरिका की फ्रंट पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं, जैसे कि अभी दिखाता हूँ। बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों इतने नखरे पालूं। और मज़े की बात है कि जो बाबा दाढ़ी वाला है, इसको कोई होश ही नहीं, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई मेरे बाहर में खुले आम एक हंसी लड़की एक भाई के पैसे उठा के जा रही है, लेकिन ना अपा तो रोकना ही नहीं, जो होता है होने तो, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वो वहाँ से रिका चली जाती है, और आसिम भाई को भी जब होश आता है तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद जिस अगले बंदे का वो फुद्दू काटते हैं वो हैं हमारे शामून भाई हैं। तो अभी एक होटल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे डेटिंग शेटिंग पे आए होंगे ऑफ कोर्स। तो रिका साहब अपने मोबाइल पे लगी हों, और अब इनको क्या बनती है, ये अब अपनी रिंग से, अब रिका को अपनी रिंग दिखा के ना शादी का प्रपोजल करते हैं, शादी का प्रपोजल। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਫੋਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਸਹੀ ਪਾਸਤੇ ਸਹੀ looking like a fantasy now you sitting next to me शादी, व्हाट डू यू मीन शादी। अरिका हक उन्हें बहुत गुस्से से कहती है कि शादी वो। तो अरिका हक अपने हाथों में उन्होंने पकड़ी होती है चॉप्स, तो वो उठा के मुंह पे मारती हैं उनके। और हमारे खमूस भाई भी गुस्से में होते हैं, गुस्से में तो खैर नहीं होते, एटीट्यूड, और वो उन्हें कहते हैं टर जा
लेके फिर वहाँ से खुद अरिका चलती बनती है वहाँ से, और इनके इन अल्फाज उनको इस तरह फील होते हैं जिस तरह कि ये बाबा कहते तो अरिका हक इसको भी खा पी के इनका फुद्दू काट के जाती हैं रमेश भाई के पास, और आती है हमारे रमेश भाई की बारी। अब आगे इसमें क्या होता है कि रमेश भाई इनके घर के पास जाते हैं और इनके ये बाकी जो दोस्त होते हैं इनको कहते हैं कि जाओ जाओ तुम कह सकते हो ये ब्ला जो भी है। तो रमेश भाई जाते हैं, अरिका खड़ी होती है सीढ़ियाँ अपने टेरेस पे, और रमेश भाई अपनी सीढ़ियों पे जाके खड़े हो जाते हैं। और यार ये रैपर हैं क्या, ये रैपर हैं, जो रैपर ये नहीं कर सकते ना यार, समाज दुनिया की नज़र में वो रैपर है ही नहीं। तो ये रमेश भाई अपना करते हुए अरिका की तरफ जाते हैं। हालांकि अरिका उनको इशारे करके अपनी तरफ बुला भी रही होती है, लेकिन रमेश भाई अपना करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। यार मुझे तो लगता है ये रैपर्स के लिए ये करना इतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी वाशी में पड़े एक ज़रूरतमंद लोटे को होता है, और इतना ही ज़रूरी होता है जितना हम बॉयज़ को हमारी क्लास में एक सर नहीं बल्कि टीचर का होना ज़रूरी होता है। तो अरिका रमेश का भी फुद्दू काटते हुए इनको धक्का देती है और इनके नीचे जाके गिरते हैं और इनका सर फट जाता है। तो अगला शख्स आता है, उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है तो हम उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो उनके बाद शख्स आता है हमारे प्यारे तलहा एनएस भाई की, जो कि जिसके जो सीन कुछ ऐसा होता है कि अरिका और तलहा कार के अंदर बैठे होते हैं और शीशे की वजह से अरिका अपना करते कार का कपड़ा नीचे, तो वहाँ से एक और गाड़ी के अंदर ऐसे ही वो एक दूसरे को ठहर नजर से देखते हैं और ये बुक फेंकती हैं और गाड़ी से उतर जाती हैं। तो यहाँ पे अब ये तो एक सिगरेट वैसे पीते रहते हैं और हमें क्या गाने में कहते हैं कि स्टॉक माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता फिर भी जब माफ करना, मैं जो तमीज़ उससे मैं इधर उधर निकल जाता। तो भाई गुस्से में क्या निकलना, गुस्सा तो निकला ही निकला, हाथ से लड़की भी चली गई। तो यहाँ पे ये गाना ख़त्म नहीं होता है इसका फुदू काटने के बाद। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि यार दरमियान में तो थी अरिका, वो ठीक है, अब यहाँ का क्या रोल है इस गेम में, इस गाने में। अब ये अपने ठुमके चलाते हुए आती हैं और तमाम लड़के इनको देखते हैं और ये अपने बाल संवारते हुए इनके दरमियान से निकल जाती हैं। तो यार ये अजीब कन्फ्यूजन थी। अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाके देखो, अगर आप लिखो ना तुम तो आगे शो होता है हमारे हानिया मीर। यार मुझे तो एक समझ नहीं आती है, और इसकी वजह से इस छोटे 10 सेकंड भी नहीं होंगे इसमें कि 5-6 सेकंड की वजह से ट्विटर पे हानिया साहिब ट्रेंडिंग पे कि तुम गाने के अंदर आप एंटर हुई हैं, बड़े तुम तेज़। इसकी अगर आवाम इतनी ठरकी ना होती ना तो तैमूर भाई भी ट्रेंडिंग पे होते, क्योंकि इनका भी तो रोल छोटा सा था और हानिया को तो उससे भी छोटा था रोल। नहीं तो मतलब क्या ये 5 सेकंड की इसके हानिया के एंट्री की वजह से यार आप हमें पागल बना रहे हैं। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये चलो बना लें पागल, है खुश हो जाए हमारा क्या, हमने तो देख लेनी है, लाइक कर देना, तो डिसलाइक भी नहीं करते। तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। नहीं, वीडियो को थोड़ा बिल्कुल निन्नो सा हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अगर वीडियो का आपको लगी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो, पता भी चला कि लाइक अच्छी लगी है कि बुरी। तो अगर न्यू हो तो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि नया चैनल है तुम्हारे भाई का, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टीसी ख्याल रखें और बाय बाय।